किसने किसने बोला 70,000 का? आप हमारे यहाँ मेहमान बन के आओगे तो घर पे कब्जा करोगे। आप हमारे यहाँ मेहमान बन के आओगे तो घर पे कब्जा करोगे। आप हमारे यहाँ मेहमान बन के आओगे तो घर पे कब्जा क्या है उनका? अतिथि। आप हमारे यहाँ मेहमान बन के आओगे तो घर पे कब्जा करोगे क्या? नशा किसी भी चीज का हो बड़ा बुरा होता है, क्योंकि नशे में आदमी कुछ भी अनाप शनाप बोलता है। यहाँ हम शराब के नशे की बात नहीं कर रहे, बल्कि बात कर रहे हैं सत्ता के नशे की, जो मध्य प्रदेश के एक मंत्री साहब के सिर पर चढ़कर बोल रहा है। और उस नशे में मंत्री साहब साफ तौर पर अतिथि शिक्षकों का अपमान कर रहे हैं। अब देखना होगा कि इस अपमान के बाद उन मंत्री साहब के नशे को अतिथि शिक्षक उतारते हैं या फिर नहीं उतार पाते हैं। मंत्री साहब ने क्या कहा है वो हम आपको बताते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं प्रदेश के करीब 8,000 से ज्यादा अतिथि शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर, जिनमें उनकी एक मांग है कि उनका नियमितीकरण किया जाए। इसके अलावा 4 अन्य मांगे अलग हैं। इसी को लेकर मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह से मीडिया ने सवाल कर दिया और पूछा अतिथि शिक्षकों को लेकर के। तो मंत्री साहब को देखिए किस अंदाज में बोल रहे हैं। मंत्री जी कह रहे हैं कि अतिथि मेहमान होते हैं, अब घर में आओगे तो कब्जा करोगे क्या? सबसे पहले मंत्री जी का ये बयान सुन लीजिए। अतिथि शिक्षक नियमितीकरण के उनगाम क्या है उनका? अतिथि। आप हमारे यहाँ मेहमान बन के आओगे तो घर पे कब्जा करोगे। आपने मंत्री जी का बयान सुन लिया। अब आप कहेंगे कि भाई मंत्री जी ये बात तरीके से भी तो कह सकते थे, दूसरे तरीके से भी कह सकते थे कि अतिथि शिक्षकों को बुरा भी नहीं लगता। आज स्कूल शिक्षा मंत्री माननीय राव उदय प्रताप सिंह जी ने अतिथि शिक्षकों के संबंध में एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है अतिथि शिक्षक मेहमान हैं और मेहमान बनकर किसी के घर पर कब्जा न करें। मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी को बताना चाहता हूँ, मेहमान 2-4 दिन के लिए आते हैं, वर्षों के लिए नहीं आते। अतिथि शिक्षक पिछले 16 वर्षों से बहुत ही अल्प मानदेय पर शासकीय विद्यालयों में अध्यापन करके परीक्षा परिणाम को सुधार रहे हैं। अतिथि शिक्षक ही शैक्षणिक व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित कर रहे हैं। माननीय शिक्षा मंत्री जी, आपकी ही सरकार ने 2 सितंबर 2023 को अतिथि शिक्षकों के हित में नीति बनाकर उनका भविष्य सुरक्षित करने का वादा किया था और 2-4 दिन पहले आपने भी अतिथि शिक्षकों के साथ बैठक आयोजित करके अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए हमको आश्वस्त किया था। आपके इस बयान से अतिथि शिक्षकों में आक्रोश है। आपसे विनम्र निवेदन है, अतिथि शिक्षकों का अपमान ना करें, अतिथि शिक्षकों के साथ न्याय करें। आज जिस प्रकार का बयान एक काबीना मंत्री का अतिथि शिक्षकों के प्रति आया है, क्या शिवराज जी और सिंधिया जी जवाब देंगे कि एक तरफ बड़ी बड़ी महापंचायतें करके उन्हें नियमितीकरण का सब्जबाग आपने चुनाव से पहले दिखाया था। सिंधिया जी ने कहा था कि मैं सड़कों पे आ जाऊंगा अतिथि शिक्षकों के लिए, और आज कैबिनेट मंत्री कह रहे अतिथि है तो क्या घर पे कब्जा कर लोगे? ये घर आपका घर नहीं है, आपके पिताजी का घर नहीं है, ये घर है हिंदुस्तान और मध्य प्रदेश की जनता का घर। उनका अधिकार है कि नियमित रोजगार प्राप्त करें और सरकार का काम है कि कैसे नियमित रोजगार दे। आपने अतिथि शिक्षकों को कई बार वादे करे, आपने उनसे वादे करके वोट लिए, और जब वो अपना अधिकार मांग रहे हैं तो उनके साथ जिस तरह के निर्लज्जता का व्यवहार कर रहे हैं, मोहन यादव जी आप जवाब दो कि आपके पूर्व मुख्यमंत्री क्या झूठे वादे करके सत्ता बना के गए, और जब आपने सत्ता हथियाई और जब आपके काबीना मंत्री का जिस तरह का विचार है उसका किस तरीके से आप समर्थन करते हो, और अगर समर्थन नहीं करते हो तो ऐसे मंत्री का इस्तीफा लो, नहीं तो अभी अतिथि शिक्षक और कांग्रेस के कार्यकर्ता घर आते हैं और आपसे इस्तीफा लेने का काम करेंगे। स्पष्ट करें नीति नियत क्या है, झूठ बोलना है सरकार बंद करे। लेकिन यहाँ तो मंत्री जी ऐसा बोल रहे हैं कि 29 सीटें आ गई,
मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत आ गया तो हमें कौन लग रहा, हम पर तो सत्ता का नशा है। वैसे बीजेपी पार्टी सभ्यता और संस्कारों की पार्टी मानी जाती है, लेकिन उनके इन बयान को सुनकर कई लोगों के मन में संशय आ जाएगा, क्या यही सभ्यता और संस्कार सीखे राव उदय प्रताप सिंह जी ने। किसने बोला 70,000 खाली? किसने अतिथि शिक्षक नियमितीकरण क्यों? नाम क्या है उनका? अतिथि। आप हमारे यहाँ मेहमान बन के आओगे तो घर पे कब्जा करोगे क्या? मेरा आपसे आग्रह ये है कि माननीय जो हमारे अतिथि शिक्षक हैं उनको शिक्षण व्यवस्था में जहाँ पर गैप है, जहाँ शिक्षक कम है, वहाँ उनको लगाया जाता है। अभी पिछले दिनों वो आए थे, हम लोग उनके साथ बैठक की थी और उनके जो 2-3 विषय हैं, महत्वपूर्ण विषय, उनको हम लोग उन पर काम कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। और हमारी कोशिश होगी कोई अतिथि शिक्षक लगता है तो उससे पूरा एकेडमिक सेशन उससे काम कराया जाए, कि वो भी हमारा एक बेरोजगार नौजवान है और उसके हितों की रक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता हमारी है, क्योंकि हमारे स्कूलों के संचालन में अतिथि शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका है। और जब विभाग ये मानता है कि अतिथि शिक्षक हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए उसको भी चिंता नहीं करना चाहिए। जहाँ तक उनके असंतोष की बात है, आप कल्पना करिए कि वो कहते पिछले साल 68,000 अतिथि शिक्षक थे, इस बार हमारे कम बचे हैं। तो हमारा जो शिक्षक जहाँ बच्चे नहीं हैं वहाँ पर पदस्थ था, उसको हमने निकाल के जो खाली जगह हैं अतिशय में वहाँ ले जाने का काम किया। हमने उच्च पद प्रभार की पोस्टिंग प्रमोशन करके करी। एक बार युक्तियुक्तकरण होने से 12 से 13,000 शिक्षकों की हमारी कमी की पूर्ति हुई। तो स्वाभाविक रूप से जहाँ पूर्ति हो गई वहाँ शिक्षक क्यों भर्ती करेंगे हम? वो संख्या तो कम आना ही है, और अगर हम करेंगे तो उनकी सैलरी कहाँ से देंगे? तो क्या है, विभाग को चलाने में, सरकार को चलाने में वित्तीय प्रबंधन और न्याय संगत चीज़ों का समायोजन करना पड़ता है, संयोजन करना पड़ता है, तब जाके चीज़ें होती हैं। हमारी चाहे शिक्षक हो, अतिथि शिक्षक हो, न्यायालयीन प्रकरण जो अभी पेंडिंग है उसमें सरकार की तरफ से उनको तेजी। उनके इस बयान के बाद अतिथि शिक्षकों को बुरा ही लगा होगा, न उनका सम्मान हुआ होगा। ये बात मंत्री जी खुद भी सोच रहे होंगे घर जा करके। लेकिन क्या डॉक्टर मोहन यादव इनकी ट्रेनिंग लेते हैं, देते हैं इनको समय समय पर ट्रेनिंग कि भाई आपको कैसे बयान देना है, कैसे बोलना है? क्योंकि हमारी पार्टी संस्कारों की पार्टी है। या फिर मंत्री जी ने कहीं चर्चा में रहने के लिए तो बयान नहीं दे दिया, क्योंकि स्कूल शिक्षा मंत्री को अब तक कोई जानता नहीं था। अब ये बयान दे दिया तो अब 4-5 लाख इनके नाम भी पढ़ लेंगे कि कौन से मंत्री जी हैं। तो हो सकता है कि मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हो कि ऐसा बयान दो कि मीडिया कवर करे और ट्विटर पर हम वायरल होते रहें, इसीलिए ऐसा बयान दिया है। बहरहाल एक यूजर है रामशय सिंह, वो ट्विटर पर कह रहे हैं कि इसमें इनके मंत्री जी के बयान से अहंकार की बू आ रही है। बताइए, क्या नेताओं को किसी प्रकार की बू आ सकती है क्या? अगर बू आती तो फिर नेता ही किस बात के? और कुणाल चौधरी जो हैं कांग्रेस के, वो कह रहे हैं कि बीजेपी के पास खरीदने के लिए तो पैसा है, लेकिन अतिथि शिक्षकों के वेतन के लिए, उन्हें नियमितीकरण के लिए पैसा नहीं है। कुणाल चौधरी ये भी कह रहे हैं कि अब कहाँ ज्योतिरादित्य सिंधिया जो सड़कों पर उतरेंगे, क्या उतरेंगे? अब उनके उसूल आएंगे सामने या फिर नहीं आएंगे? बात तो सही कह रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया तलवार, ढाल और बड़े बड़े बयान दे दिए थे उन्होंने, लेकिन अब कहाँ है? अब कहीं नहीं होंगे, क्योंकि उनका काम हो गया। अब किसका काम है? अतिथि शिक्षकों का। वो आपस में निपटते रहे। तो वहीं मध्य प्रदेश की कांग्रेस कह रही है कि चुनाव से पहले तो गले लगाकर अतिथि शिक्षकों से मिला जा रहा था, अब चुनाव के बाद इस प्रकार का रवैया है। तो वहीं उमंग सिंगार कह रहे हैं कि मंत्री जी का ये जो बयान है वो बीजेपी की सभ्यता और संस्कार को दिखा रहा है। मोहन यादव जी इस पर ध्यान दीजिए, वो कह रहे हैं। लेकिन क्या मोहन यादव जी ध्यान देंगे? अब कहाँ इतना समय, सत्ता आ गई, सत्ता के बाद क्या ऐसी छोटी छोटी चीजों पर डॉक्टर मोहन यादव जी ध्यान देंगे? अगर इन चीजों पर ध्यान देंगे तो मेन बात पर कहाँ ध्यान देंगे? ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इस बयान के बाद अतिथि शिक्षकों को लेकर के हमने ट्वीट किया। उस ट्वीट पर कुछ लोगों के हमने ट्वीट देखे, वो हमें लग रहा था कि दूसरे शिक्षकों के थे, नियमित वाले शिक्षक। वो आपस में ही लड़े जा रहे हैं। वो कह रहे हैं क्या गलत कह दिया। अब कौन कह रहे हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। एक यूजर है सुमित सरकार, वो कह रहे हैं ट्विटर पर कि सही तो बोला है। अब वो क्यों कह रहे हैं, उनकी मंशा जो हमें लग रही है वो इसलिए कह रहे हैं कि वो दूसरे शिक्षक हैं, लेकिन ये नहीं देख रहे भाई साहब, आपको क्या लग रहा है कि आपके कहने से
आपके सामने के थाली परोस देंगे मंत्री जी, या सरकार आपके सामने तुरंत हर महीने आपके लिए वैकेंसी निकाल देगी? लोगों को ये सोचना चाहिए, दूसरे का बुरा ना सोचें, इस तरीके से बात को कहें कि उनको बुरा भी ना लगे, उनके भी बीवी बच्चे, उनको भी नौकरी चाहिए और आपको भी चाहिए। तो इस तरीके से कहिए कि कल आप पर तलवार लटका दें मंत्री जी, तो आपके लिए भी अतिथि शिक्षक आवाज उठाते रहें। ऐसे कहेंगे तो आपस में ही लड़ेंगे, और नेता इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपस में लड़ेंगे तभी उनकी राजनीति चलेगी। कोई नेता मंत्री आपको चुनाव के बाद दे गया क्या खीर खाने के लिए? अगर दे गया हो तो आराम से कीजिए, लेकिन नहीं दे गया हो तो आप यहाँ पर क्या बन रहे हैं वो आप खुद समझ लीजिए। ऐसे ही कह रहे हैं नीलेश सिंह तोमर जी, क्या गलत बोला है? उनके हिसाब से ये सही बोला है मंत्री जी ने। किसी दिन नीलेश जी को बोल देंगे, उनके साथियों को बोल देंगे, तब नीलेश जी को लगेगा अरे नहीं नहीं ये तो गलत बोल दिया। लेकिन यहाँ पर इसलिए कह रहे हैं, जैसे किसानों का मुद्दा हुआ था तो सब उन्हें खालिस्तानी कह रहे थे, फिर दूसरे पर चोट लग गई तब उसको दर्द हुआ, रे हमारे साथ क्या कर दिया मोदी सरकार ने। तो कहने से पहले सोचना चाहिए। बहरहाल राव उदय प्रताप सिंह जी ने जो कहा है, क्या उनके बयान को सुनने के बाद अतिथि शिक्षक उनकी सत्ता के उदय को अस्त में बदलेंगे? उन्हें एहसास दिला पाएंगे कि मंत्री जी आपने गलत कहा था, अब आपकी सत्ता का जो उदय हुआ है उसे हम अस्त कर देंगे? या फिर मंत्री जी को पूरा भरोसा कि हमारी सरकार 20 साल से इतने कांड हो गए उसके बाद भी आ रही है, सब कुछ आरोप लग रहे हैं तब भी आ रही है, तो ऐसे बयानों से हमें क्या फर्क पड़ेगा? आप जो भी सोचते हो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए।